और आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी आइडियाज ले लेते हैं। हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग से नीलेश जैन भी मौजूद है। नीलेश जी, स्वागत है आपका शो पर। बताइए आपका क्या नजरिया बन रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। नीलेश, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है जी। नीलेश जी, बताइए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या करें। वेरी गुड आफ्टरनून यू। यहाँ पर जिस हिसाब से पिछले 2-3 दिनों से हमें ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। निफ्टी में एक डोजी कैंडल बैक टू बैक यहाँ पे फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन हम कह सकते हैं वो हमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल कोई क्लियर ट्रेंड निकल के नहीं आ रहा है, बट अगर थोड़ी सी डिप मिलती है, निफ्टी में एक डिप जरूर मिला था बट वहां से फिर से रिकवरी देखने को मिली है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करूंगा। अगर निफ्टी स्पॉट में अगर 24,300 के नीचे आता है तब यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेंड लेके चल सकते हैं, क्योंकि 24,200 का लेवल इंपॉर्टेंट है। वो लेवल निचले स्तरों पर ब्रेक होने के चांसेस कम है एंड ऊपरी स्तरों पर 24,500 के ऊपर निकलेगा तो हमें यहाँ पे बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तो हम कह सकते हैं 24,200 से 24,500 की रेंज है और नीचे अगर थोड़ा मिलता है तब यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए लगातार दूसरे कंसेक्यूटिव सेशन हमें थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है कंपेयर टू द निफ्टी इंडेक्स। कल एक बेरिश रिवर्सल फॉर्मेशन भी बना है यहाँ पर, तो बैंक से थोड़ा सा अवॉइड करने की सलाह होगी। यहाँ पर थोड़े से टॉपिंग आउट के इंडिकेशन हमें मिल रहे हैं, तो फिलहाल बैंक अवॉइड है और निफ्टी में थोड़ी सी डिप मिलती है तो लॉन्ग करके चल सकते हैं। देखिए वॉलेटिलिटी इंडेक्स में भी लगातार हमें एक उछाल देखने को मिल रहा है। आज भी 3% का उछाल है, 18 के आसपास फिर से पहुंच चुका है, तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है। तो कंफर्ट यहाँ पे थोड़ा सा कम आ रहा है। लॉन्ग साइड में पोजीशन लेने के लिए बेहतर होगा कि थोड़ी सी डिप का इंतजार करें। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में तो अभी फिलहाल कंफर्ट नहीं नजर आ रहा है ट्रेड के लिए, लेकिन निफ्टी में आप खरीदारी कर सकते हैं। करीब 300 पॉइंट की रेंज है, उसी को प्ले करना है आपको और नीचे की तरफ 24,200 के लेवल्स के आसपास आप एंट्री लीजिए और उसी के आसपास का स्टॉप लॉस भी आप लगा सकते हैं। और ऊपर की तरफ 24,500 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। 24,300 के पास एंट्री लेने की सलाह निफ्टी के लिए आपकी। नीलेश जी, इसके अलावा किन स्टॉक्स में ट्रेड करें? बिल्कुल, देखिए खरीदारी पर फोकस है यहाँ पर। स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम अच्छा देखने को मिल रहा है। ऑयल एंड गैस स्पेस में अगर आप नजर डालें, आज आईजीएल एमजीएल दोनों ही स्टॉक में हमें एक काफी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। तो एमजीएल ये पर्टिकुलर स्टॉक है जहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम आज बनता हुआ नजर आ रहा है। काउंटर में 2% का ओआई इजाफा हुआ है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एमजीएल के फ्यूचर्स को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1390 से लेके 1410 तक की अवसर हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। 1390 का पहला टारगेट होगा एंड 1410 तक की अवसर उसके बाद देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस अपना होगा 1342 का, 1342 का स्टॉप लॉस अपना है और एमजीएल के फीचर्स को लॉन्ग करने की सलाह होगी। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक रडार पर आया है वो है जियो फाइनेंस। जियो फिन में भी निचले स्तर पर एक डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बना था 200 के लेवल के आसपास का। वहां से हम जो रिकवरी देख रहे हैं, जो मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है वो यहाँ से एक्सटेंड होता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर भी थोड़ी लॉन्ग बिल्डअप भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक मोमेंटम के चलते ये पर्टिकुलर काउंटर पसंद आ रहा है, लॉन्ग से लेके चल सकते हैं। 266 से लेके 270 तक की अवसर हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। 256 जो कि आज के दिन के लोवेस्ट लेवल के आसपास का लेवल है, वहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। ठीक है, तो ये है नजरिया जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पे। पिछले कुछ मिनटों में एक तेजी भी आई है, 2% ऊपर है ये स्टॉक। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में खरीदारी कीजिए। 266 272 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 256 का। और एमजीएल यहाँ पर भी तेजी करने की सलाह नीलेश जी की तरफ से। 1390 और 1410 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस है 1342 का एमजीएल में। ओके, थैंक यू नीलेश जी आपका समय देने के लिए।